सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको एक इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट का कंटेंट शेयर करने वाला हूँ। वो है डायरेक्ट टैक्स लॉज एंड इंटरनेशनल टैक्सेशन, सीएमए फाइनल ग्रुप 3 के अंदर, सीएमए फाइनल ग्रुप 3 के अंदर। और इसका पेपर नंबर है 15, पेपर नंबर 15, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। और इसमें इजीली 60 से ज़्यादा मार्क आ सकता है। और डायरेक्ट टैक्स लॉज एंड इंटरनेशनल टैक्सेशन, वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट। और सेमी फाइनल के अंदर वेटेज जो है वो सेक्शन ए के अंदर 60 मार्क है डायरेक्ट टैक्स लॉज में, एंड सेक्शन बी विच इज कॉल्ड इंटरनेशनल टैक्सेशन, वहाँ पर 40 मार्क्स है वेटेज, राइट। सो अकॉर्डिंगली हमको ऐसे ही फॉलो करना है। डायरेक्ट टैक्स लॉज एंड इंटरनेशनल टैक्सेशन अकॉर्डिंग टू 2022 सिलेबस, अकॉर्डिंग टू 2022 सिलेबस, राइट। सिलेबस 22 के अकॉर्डिंग डायरेक्ट टैक्स लॉज एंड इंटरनेशनल टैक्सेशन को दो सेक्शन में डिवाइड किया गया है। वन इज सेक्शन ए विच इज कॉल्ड डायरेक्ट टैक्स लॉज विच इज कैरीज अप टू 60 मार्क्स, एंड सेक्शन बी विच इज कॉल्ड इंटरनेशनल टैक्सेशन विच इज कैरीज अप टू 40 मार्क्स, राइट। तो ये ब्रॉडली टू सेक्शन में डिवाइड किया गया है। एंड सेक्शन ए जो है वो सबसे इम्पोर्टेंट है। सेक्शन ए जो है वो सबसे इम्पोर्टेंट है। और सेक्शन ए को अगेन 11 चैप्टर में डिवाइड किया गया है। कितने चैप्टर में? 11 चैप्टर में डिवाइड किया गया है, राइट। और फर्स्ट असेसमेंट ऑफ इनकम एंड कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी ऑफ वेरियस एंटिटी, ये हम लोग इंटरमीडिएट में अच्छे से देख कर आए हैं, इंटरमीडिएट में पढ़ कर आए हैं। असेसमेंट ऑफ इनकम एंड कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी ऑफ वेरियस एंटिटीज, लाइक वेरियस एंटिटी मतलब हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, एसोसिएशन ऑफ पर्सन, राइट, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स। तो असेसमेंट ऑफ इनकम एंड कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी ऑफ वेरियस एंटिटीज, और जो इनकम के अंदर जितना हेड होता है, इनकम फ्रॉम सैलरीज, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन, इनकम फ्रॉम प्रॉफिट फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, और जितने भी सारे एंटिटीज़ है वो सारे एंटिटीज़ का असेसमेंट ऑफ इनकम एंड कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी। देन टैक्स मैनेजमेंट, रिटर्न एंड असेसमेंट प्रोसीजर, टैक्स मैनेजमेंट, रिटर्न एंड असेसमेंट प्रोसीजर। और इसके ऊपर भी हम लोग ऑलरेडी इंटरमीडिएट में पढ़ कर आए हैं, और यहाँ पर फाइनल के अंदर कुछ एक्स्ट्रा ऐड हुआ है, तो ये भी आपको थोड़ा इजी होगा पढ़ने में। टैक्स मैनेजमेंट, रिटर्न एंड असेसमेंट प्रोसीजर, राइट। इसके अंदर जो होता है आपका, जैसे कि सेक्शन 139(1) मैंडेटरी एंड वॉलंटरी फाइलिंग ऑफ रिटर्न, सेक्शन 139(3) सबसेक्शन 3 लॉस ऑफ रिटर्न ऑफ लॉस। तो ऐसे ही जितने भी सारे सेक्शंस है वो सब हम लोग इस टॉपिक के अंदर पढ़ने वाले हैं, टैक्स मैनेजमेंट, रिटर्न एंड असेसमेंट प्रोसीजर के अंदर, राइट। देन थर्ड ये हो गया आपका ग्रीवेंस रिड्रेसल, मतलब ग्रीवेंस मतलब अगर कोई इशू हुआ है एसएससी को आफ्टर फाइलिंग इनकम टैक्स रिटर्न, तो वहाँ पर हम लोग इशू जो है वो सबमिट कर सकते हैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को रिक्वेस्ट करके, ग्रीवेंस रिड्रेसल जिसको कहते हैं, राइट, ग्रीवेंस रिड्रेसल। देन पेनल्टीज एंड प्रोसिक्यूशंस, क्या क्या पेनल्टीज एंड प्रोसिक्यूशंस है वो सब अच्छे से पढ़ेंगे। बिजनेस रिस्ट्रक्चरिंग कैसे किया जाता है, डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ टैक्स प्लानिंग,
टैक्स प्लानिंग जो होता है आपका, टैक्स प्लानिंग, टैक्स अवॉइडेंस, टैक्स इवाजन एक्सेट्रा। तो डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ टैक्स प्लानिंग, ये भी हम लोग इंटरमीडिएट कुछ ना कुछ पढ़ कर आए हैं, राइट। तो ऐसे ही इंटीग्रेट प्रिपरेशन करना है, ऐसे ही इंटीग्रेट प्रिपरेशन करना है। इंटीग्रेट मतलब कौन कौन सा टॉपिक जो है, जो जो इंटर में ऑलरेडी हम लोग अच्छे से देख कर आए हैं, पढ़ कर आए हैं। तो ऐसे ही हमको पहले पूरा प्लानिंग करना है कि कौन कौन सा टॉपिक रिपीट हुआ है और कौन कौन सा टॉपिक नया ऐड हुआ है फाइनल के अंदर, वो सब अच्छे से इंटीग्रेट करना है। देन अकॉर्डिंगली फॉलो करना है, सो दैट वी कैन इजीली गेट more than 60 marks in this subject, right? Then CBDT and other authorities, CBDT and other authorities का रोल क्या होता है? Then e-commerce transaction and liability in special cases, e-commerce transaction के केस में कैसे इनकम टैक्स एप्लीकेबल होगा, एंड लाइबिलिटी इन स्पेशल केसेस। Then income computation and disclosure standard, income computation and disclosure standard which is called ICDS। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट है। वो इसलिए कि ये ऑलरेडी हम लोग इंटरमीडिएट के अंदर कुछ ना कुछ देख कर आए हैं, पढ़ कर आए हैं अच्छे से। तो यहाँ पर एक्स्ट्रा ऐड हुआ है इनकम कंप्यूटेशन एंड डिस्क्लोजर स्टैंडर्ड के अंदर, राइट, इन फाइनल। तो ये भी इंटीग्रेट हो गया आपका इंटरमीडिएट एज वेल एज इन फाइनल, राइट। देन ब्लैक मनी एक्ट 2015, 2015, ब्लैक मनी एक्ट 2015, ये फाइनल के अंदर हमको पढ़ना है। ये एक्स्ट्रा टॉपिक, राइट, विच इज़ नॉट इंटीग्रेटेड। तो ब्लैक मनी एक्ट 2015 ये स्पेसिफिक टॉपिक है, ये हम लोग फाइनल में पढ़ेंगे इस डायरेक्ट टैक्सेशन लॉ एंड इंटरेस्ट टैक्सेशन सब्जेक्ट के अंदर। देन केस स्टडी, उसके बाद केस स्टडी जो है वो सबसे इम्पोर्टेंट है। वो इसलिए कि एग्जाम में क्वेश्चन केस स्टडी के अकॉर्डिंग हमको सॉल्व करना है। तो केस स्टडी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो ऐसे ही सेक्शन ए जो है वो 11 चैप्टर में डिवाइड किया गया है। 1. Assessment of income and computation of tax liability of various entities. 2. Tax management, a return and assessment procedure, grievance redressal, penalties and prosecutions, business restructuring, different aspect of tax planning, जैसे कि आपका टैक्स प्लानिंग, tax avoidance and tax evasion, right? Tax planning, tax avoidance and tax evasion, ऐसे ही different aspects of tax planning, ये भी बहुत important टॉपिक है। देन CBDT एंड अदर अथॉरिटीज़, CBDT एंड जो अदर अथॉरिटी होते हैं इनकम टैक्स के अंदर, उन लोगों का क्या क्या रोल होता है। ई-कॉमर्स ट्रांजैक्शन एंड लाइबिलिटी इन स्पेशल केसेस, इनकम कंप्यूटेशन एंड डिस्क्लोजर स्टैंडर्ड व्हिच इज कॉल्ड ICDS, ये इंटीग्रेट टॉपिक है। इंटीग्रेट इन द सेंस ये इंटरमीडिएट के अंदर है एंड ऑल्सो इन फाइनल, राइट। ये भी इंटीग्रेट है नंबर 2, और ये भी इंटीग्रेट है, राइट। इंटीग्रेट विथ CMA इंटर, इंटीग्रेट विथ CMA इंटर। देन यहाँ पर डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ टैक्स प्लानिंग, ये भी इंटीग्रेट। देन इनकम कंप्यूटेशन एंड डिस्क्लोजर स्टैंडर्ड ICDS, ये ऑल्सो इंटीग्रेट।
राइट। देन ब्लैक मनी एक्ट 2015 एंड केस स्टडी, ये है आपका सेक्शन ए। सेक्शन ए में 4 ऐसे टॉपिक है जो कि इंटर में था, वो रिपीट हुआ है फाइनल के अंदर विथ सम एक्स्ट्रा, राइट। Then comes to section B, which is all about international taxation, and which is carries up to 40 marks. Section B is all about international taxation, which is carries up to 40 marks, right? Section B, which is called international taxation. तो इस ये जो सेक्शन बी है ये भी आपको 3 चैप्टर में डिवाइड किया गया है, राइट। डबल टैक्सेशन एंड अवॉइडेंस एग्रीमेंट व्हिच इज कॉल्ड DTAA, डबल टैक्सेशन एंड अवॉइडेंस एग्रीमेंट व्हिच इज कॉल्ड DTAA, सेक्शन 90A एंड सेक्शन 91, राइट। ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। देन सेकेंड ट्रांसफर प्राइसिंग, ये भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ट्रांसफर प्राइसिंग। एंड लास्ट GAAR, राइट। इन तीनों टॉपिक मिलाकर 40 मार्क्स वेटेज है, राइट। 40 मार्क्स वेटेज है। तो अकॉर्डिंगली हमको ऐसे ही प्लानिंग करना है कि सेक्शन ए एंड सेक्शन बी, सेक्शन ए को कैसे फोकस करना है एंड सेक्शन बी को कैसे फोकस करना है, राइट। तो डायरेक्ट टैक्स लॉज जो है वो 2 सेक्शन में डिवाइड किया गया है। वन इज section A, which is called direct tax laws, and section B, which is called international taxation, right? So this is it all about direct tax laws and international taxation, 15 number paper, syllabus 22. So thank you so much for your time, thank you so much for your support, and happy studying.